ठीक है। ये जो आँख अपन देख रहे हैं ये उसका स्कैन किया है अपन ने। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसमें छाला हो चुका है। छाले के अंदर ये जो मुख्य हिस्सा है, यहाँ पे एक इस बबल जैसा दिख रहा है, ये आंखों का सबसे थिनेस्ट पार्ट है और अपन ने वहीं से एक स्कैन काटा है। ठीक है, तो इसको हम AS-OCT बोलते हैं, एंटीरियर सेगमेंट OCT कॉर्निया की, जो हमें कॉर्निया की छोटी से छोटी चीज़ को भी 100 गुना बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे गौर से देखें तो जो सामान्य रूप से अपने को मोटाई दिखती है वो 500 से 550 600 तक की जाती है। सूजन में 700 800 हो सकती है और जहाँ पे थिनिंग हो रही है वहाँ पे ये 200 के आसपास जा रही है। ठीक है, अब हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब 200 माइक्रोन का जो थिकनेस है ये इंसान के बाल की से भी पतला हिस्सा होता है। अब इसमें जो अपन ग्लू BCL, एमनियोटिक मेम्ब्रेन या पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जो भी करते हैं उसमें करते क्या एग्जैक्टली, तो जब अपन ग्लू करते हैं तो यहाँ पे एक पतली सी एक्रिलिक ग्लू की एक लेयर अपन चिपका देते हैं। तो वो जो एक्रिलिक लेयर की ग्लू होती है वो इसको प्रोटेक्शन देती है और अंदर ही अंदर हमारा स्ट्रोमा वापस एपिथेलियम ग्रो करके एक फाइब्रस स्कार बनाता है जिससे हमारी लिए ये प्रोटेक्शन बनती है। ठीक है, नहीं होती, पर जो नया टिश्यू बनता है वो काफ़ी टफ बनता है तो वो उसका काम करता है। दूसरा तरीका होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट का। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट उन पेशेंट्स में करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें एसिड बर्न्स होते हैं या फिर जिनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यानी एपिथेलियम की जो बारीक लेयर है जिन लोगों के अंदर वो बनना बंद हो जाती है, तब उनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन एक बेहतर विकल्प रहता है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, लोगों जो नेत्रदान कर जाते हैं उनकी कॉर्निया का एक हिस्सा निकाल के लगाना, वो हम लोग इस हिस्से में पूरा का पूरा हिस्सा काट के और उसी से मैच करता हुआ हिस्सा हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इसको हम पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्कैन से हमें ये पता चल गया कि इनकी 1/3 हिस्सा ही अब मोटाई का बचा हुआ है। ठीक है, आप ये मोटा कितना mm की लेंथ होगी जो ये 200? ये 1 मिलीमीटर से 10 गुना पतला हिस्सा है। इसकी विड्थ कितनी होगी? ये विड्थ ही तो लिखी बाबू, ये मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा है। अभी ये इंसान की जो लेयर की बात करें तो उस लेयर वो 500 माइक्रॉन्स होती है, वो करीब जो बाहर के कॉर्निया का जो मेन सेंटर होता है 500 से 650 माइक्रॉन्स के बीच में ये लेयर्स होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस लेयर में कोई भी चोट लगेगी तो ये फूटने का रिस्क रहेगा। ठीक है, तो जो ये तीनों प्रक्रिया हम लोगों ने आपसे डिस्कस करी है उसका सार यही है कि हमें कुल मिला के आँख को फूटने से बचाना है। समझ गए, चाहे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन करें चाहे हम ग्लू BCL करें, उससे हमारी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ने वाली। समझ में आ गई इतनी बात। अब हमारी जो आंखों की पलकें अगर व्यवस्थित काम कर रही होती हैं तो हम लोग आंखों की पलकों को सिलने का भी प्रक्रिया तभी करते हैं जब हमें बहुत अत्यंत आवश्यक हो। ठीक है, जो कि मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं उस चीज़ के लिए जाऊं। हाँ, अगर यही चीज़ 50 माइक्रोन होती तो मैं तात्कालिक रूप से आपको बोल देता कि यहाँ तो बहुत बड़ा रिस्क चल रहा है। 200 माइक्रोन में करीब करीब बोलता हूँ कि एक संभावित इलाका है जिसमें हम लोग कुछ बैंडेज लेंसेज से अगर ज़रूरत लगी तो ग्लू BCL से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि चूंकि आप लोग यहाँ से कितना किलोमीटर रहते हैं? 40। अगर आपके लिए आना जाना बहुत मुश्किल काम है और अपने को बहुत ज़्यादा ऐसा काम है कि भाई हमारे लिए मुश्किल है, तो इसमें अपन ग्लू BCL कर सकते हैं। मेरा नहीं तो पर्सनल सुझाव होगा कि सिर्फ इसमें एक BCL की लेयर लगाएं। BCL क्योंकि इसमें BCL लगाने से क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर उसकी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, और अपन को अगर चोट वगैरह नहीं लगती है तो शरीर उसको अपने आप ठीक करने की कोशिश कर सकता है, पर अपने को रेगुलर फॉलोअप पे भी रहना पड़ेगा। उसमें ये देखेंगे कि कहीं छाला बढ़ तो नहीं रहा है। अगर मुझे लगा छाला बढ़ रहा है तो मैं तात्कालिक रूप से ग्लू उसमें ऐड कर दूंगा। और अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे नहीं आना जाना संभव नहीं है, बार बार आना संभव नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ग्लू भी लगा के आपका कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें फ़ायदे नुकसान जो हैं मैंने आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख दिए हैं। आप चाहें तो 2 मिनट बाहर सोच सकते हैं। अगर आप ग्लू करवाना चाहते हैं साथ में, जो कि मैं सोचता हूँ कि अभी उसके लिए नितांत आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गलत है। थिकनेस अपने पास है थोड़ी सी, तो अपन थोड़ा सा ले सकते हैं कि 5 दिन बाद फिर देखते हैं, अगर और थिनिंग हो रही है तो फिर मैं उसमें फिर ग्लू लगाने की प्रक्रिया भी कर दूंगा। ठीक है,
एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत मुझे अभी तात्कालिक रूप से नहीं लग रही है, क्योंकि आपका एपिथेलियम ग्रोथ मुझे अच्छा दिख रहा है। तो ये जो छाले होते हैं, इसमें मुख्य रूप से आंखें फूटने का कारण यही होता है कि हम लोग कीटाणुओं को रोकते नहीं हैं और जो पुतली पतली होती जाती है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये स्कैन्स जो होते हैं हमें इन चीज़ों को समझाने में फ़ायदा करते हैं। ठीक है, आपको भैया 2 मिनट का समय दीजिएगा, बाहर सब आप आपस में निर्णय लें। अगर आप सिर्फ BCL करना चाहेंगे तो हम BCL भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा समझाइए। BCL जो है इसमें आप क्या, कुछ लेंस का टुकड़ा होता है, क्या चीज़ होती है? BCL बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस होता है, ये स्पेशल पॉलीमर का लेंस होता है जो आंखों को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है उस पोजीशन पे? नहीं, ये मूवेबल होता है, इसको हम कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसको मुख्य रूप से हम आंखों की सुरक्षा के लिए लगते हैं, जिसमें पुतली छिल जाए या घाव नहीं भर रहा हो या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही हो, ऐसे पेशेंट्स में ये बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आपके केस में भी वही चीज़ है। अगर ये चीज़ 50 माइक्रोन होती या बहुत ज़्यादा पतला या फूटने वाला होता तो मैं आपको ब्लू भी लगाने के लिए तुरंत बोलता। उसकी लाइफ क्या रहती है BCL? BCL हम यूजुअली मानते हैं 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक रहता है उसका प्रोटेक्शन। उस बीच ऐसा भी हो जाएगा कि आई को क्लोज करके रखना है, फिर कुछ का आपके ऊपर है, अगर आप आंख बंद करके रखें तो बेहतर है, बट ऐसा मेरी तरफ से वो नहीं है कि आपको आंख बंद ही करके रखना है। तो इसको रिकवरी में आपको क्या लगता है कितना समय लेता होगा? इसको समय तो लगेगा, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें अपन तुरंत के तुरंत अपन रिकवरी में आ जाएंगे। बट वो जो इनको जैसे वो बता रहे थे कि पानी वगैरह आता है और उस वजह से वहाँ पे वो एरिया में कंटामिनेशन तो है, पर उसके लिए अपन एंटीबायोटिक स्टार्ट रखेंगे। अगर एंटी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो रिस्क जो, क्योंकि कीटाणु तो आपकी टिश्यू को खा रहा है, अगर आपने कीटाणु को खाने से रोक दिया तो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी उसको वापस घाव करेगी। जैसे आपका हाथ कटता है तो हमेशा कटा ही नहीं रहेगा, बंद होगा, तो वही चीज़ आँख में भी होगी।